इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का एक नया दौर शुरू होने वाला है। इंडियन रेलवेज एक कमाल का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक यहीं बनेगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद इंडिया को हाई स्पीड ट्रैवल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे लाना है। 40 से 50 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक इंडिया के नए आइडियाज को अपनाने की सोच दिखाता है। ये प्रोजेक्ट सब मिलकर कर रहे हैं। इंडियन रेलवेज ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है। IIT मद्रास, जो कि एक बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। L&T, जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी कंपनी है, अपना एक्सपीरियंस इसमें लगा रही है। और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप आविष्कार हाइपरलूप इस टीम को पूरा करती है। इस प्रोजेक्ट में एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। 422 मीटर का वैक्यूम ट्यूब टेस्ट ट्रैक बनके तैयार हो गया है। इससे आगे और बड़ा टेस्ट ट्रैक बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रोजेक्ट पर देर आज 100 से 300 मिलियन डॉलर खर्च होने का अंदाजा है। इतना पैसा लगाना दिखाता है कि इंडियन गवर्नमेंट को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा है। हाइपरलूप से सफर का टाइम बहुत कम हो जाएगा। सोचो, बैंगलोर से चेन्नई सिर्फ 30 मिनट में, या दिल्ली से जयपुर आधे घंटे से भी कम में। यह टेक्नोलॉजी इंडिया में लोगों के रहने और काम करने के तरीके को बदल सकती है। हाइपरलूप सिस्टम एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर काम करता है। इसमें पॉड्स या कैप्सूल एक वैक्यूम ट्यूब में चलते हैं। ये पॉड्स ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठे रहते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम होता है। इससे ये बहुत तेज स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा से चल सकते हैं। ट्यूब के अंदर वैक्यूम होना बहुत जरूरी है। इससे हवा का रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, जो आम ट्रेनों की स्पीड कम करने का एक बड़ा कारण होता है। पॉड्स मैग्नेटिक लेविटेशन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन से चलते हैं। इससे सफर स्मूथ और कम बिजली में होता है। हाइपरलूप के डिजाइन में सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉड्स में कई सारे सेफ्टी सिस्टम होंगे। अगर कभी कोई खराबी आती है तो ये सिस्टम पैसेंजर्स को सेफ रखेंगे। ट्यूब्स को ऐसे बनाया जाएगा कि वो खराब मौसम और दूसरे खतरों को भी झेल सके। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक मुश्किल काम है। इसमें कई फील्ड्स जैसे मटेरियल साइंस, एरोडायनामिक्स और मैग्नेटिक लेविटेशन की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इंडियन प्रोजेक्ट की कामयाबी दिखाएगी कि इंडिया इन फील्ड्स में कितना आगे है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के कई देश हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा और चीन इस रेस में आगे हैं। अमेरिका की कंपनी वर्जिन हाइपरलूप इस फील्ड में सबसे आगे रही है। उन्होंने नेवादा के रेगिस्तान में अपने हाइपरलूप सिस्टम का टेस्ट किया है, लेकिन अब वो ज्यादा ध्यान माल ढुलाई पर दे रहे हैं। कनाडा की कंपनी ट्रांसपोर्ट एक अलग तरह का हाइपरलूप सिस्टम बना रही है। उनका सिस्टम मैग्नेटिक लेविटेशन और एरोडायनामिक लिफ्ट दोनों का इस्तेमाल करता है। चीन, जो अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है, वो भी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। वो एक हाइपरसोनिक सिस्टम बना रहे हैं जो दूसरे हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स से भी तेज हो सकता है। इंडिया का इस रेस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का बड़ा साइज और ज्यादा पॉपुलेशन इसे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए एक अच्छी टेस्टिंग ग्राउंड बनाते हैं। इंडियन प्रोजेक्ट की कामयाबी से दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदल सकती है। इससे लंबी दूरी के सफर में बहुत फर्क पड़ेगा। सफर का टाइम कम होने से बिजनेस को भी फायदा होगा। लोग एक शहर में रहकर दूसरे शहर में आसानी से काम कर सकेंगे। हाइपरलूप इंडिया के एनवायरनमेंट गोल्स के हिसाब से भी सही है। यह हवाई जहाज से कम बिजली इस्तेमाल करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हवा का रेजिस्टेंस नहीं होता और यह बिजली से चलता है। इससे पेट्रोल डीजल पर कम निर्भरता होगी और एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा। इस प्रोजेक्ट से कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच भी पार्टनरशिप बढ़ी है। IIT मद्रास ने अपनी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की जानकारी से इस प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये पार्टनरशिप दिखाती है कि इंडिया रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना आगे बढ़ रहा है। अगर हाइपरलूप प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो इंडिया इस फील्ड में दुनिया का लीडर बन सकता है। इससे बाहर से पैसा आएगा और नई जॉब्स भी बनेंगी। ये प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य का एक नया विजन है। ये इंडिया की बड़ी सोच और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की इच्छा दिखाता है।